हरे कृष्णा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाभारत और रामायण क्या असली में हुई थी या नहीं हुई थी, मतलब वो रियलिटी है या फिक्शन है। इस पे कई लोगों के कई मत हैं, बट मैं इसको आंसर एक साइंटिफिकली और एविडेंस बेस पे देना चाहता हूँ। पहले इस बात करते हैं महाभारत की। महाभारत हुई थी नहीं हुई थी, उसके एविडेंसेस हैं और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के जहाँ भी आए कुरुक्षेत्र पहुँच जाइए। कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, कुरुक्षेत्र म्यूज़ियम। वहाँ जाके आप जाइए और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। आर्टिफैक्ट्स मतलब कि वहाँ पे आपको तीर मिलेंगे जो खुदाई में निकले हैं, भाले मिलेंगे जो खुदाई में निकले हैं, स्टोन के बनी हुई चीज़ें, बाउल्स जैसे होते हैं वो सब मिलेंगी जो खुदाई पे वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिली हैं चीज़ें। और वहाँ पे उनकी जो डेट है, जो उनकी डेटिंग है, वो एग्जैक्टली उसी टाइम के आ रहे हैं जब महाभारत हुई थी 5000 साल पहले। तो इसका मतलब है कि 5000 साल पहले वहाँ पे कोई लड़ाई हुई है और हमारे शास्त्र में कहा है कि वहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ है। तो इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा। दूसरी बात यह है कि महाभारत के टाइम पे कृष्ण भगवान थे, और कृष्ण भगवान थे तो वो द्वारका में रहते थे। तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, 1970s से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जहाँ पे द्वारका को ढूंढने का प्रोजेक्ट हुआ था। अभी जो द्वारका है वो सी के साइड में है, मगर बहुत जो डिस्क्रिप्शन है महाभारत में सिटी थी, अभी तो छोटा सा एक रह गया है। तो वो कहाँ चली गई। तो 1970s में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। डॉक्टर SR राव थे, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था और उनको समुद्र के नीचे पूरी सिटी मिली है। एग्जैक्टली जो डिस्क्रिप्शंस हैं महाभारत में द्वारका सिटी की, उसके बेसिस पे मिली हैं। पोर्ट्स मिले हैं जहाँ से द्वारका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी। 1980s में भी ये प्रोजेक्ट उठा था दोबारा से और काफ़ी एक्सकेवेशंस हुई थी। आज भी डॉक्टर नलिनी राव वो भी इस पे बोल रही हैं और काफ़ी काम हो चुका है, आप नेट पे देख सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ छुपी नहीं है। तो जब द्वारका थी, कृष्णा थे, वो भी रियलिटी थी। और महाभारत में लिखा है कि कैसी थी सिटी, वो भी वैसी मिल रही है लोगों को। और यही इन्हीं कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया है। ये दूसरा एविडेंस है। तीसरा ये है कि जो पेड़ था जिसके नीचे भगवत गीता बोली गई थी 5000 साल पहले, वो आज भी है। आप कुरुक्षेत्र में जाएं, वहाँ पे एक जगह है ज्योतिसर, वहाँ पे आप जाइए, आज भी पेड़ है वहाँ पर। और वो पेड़ 5000 साल पुराना है। हमें कैसे पता? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े आचार्यों ने विजिट किए। शंकराचार्य जो कि 9वीं शताब्दी में हुए हैं, वो भी वहाँ पे आए हैं और उन्होंने भी उस पेड़ को प्रणाम किया और उस पेड़ के पास में उन्होंने भी अपना भजन किया। और ये प्रमाणित किया सारे आचार्यों ने जिन्होंने वहाँ पे विजिट किया है कि वही पेड़ है जो कि महाभारत के टाइम 5000 साल पूर्व था। सो इन प्रमाणों से हमें पता लगता है कि महाभारत हुई है 5000 साल पहले, कोई फिक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि खैर महाभारत में सरस्वती नदी का भी भी बात आती है। और तो पहले तो लोग कहते थे सरस्वती नहीं, कभी कहाँ है ही नहीं, क्योंकि सरस्वती नदी सूख चुकी है। मगर नासा की सैटेलाइट से इमेजिंग से अब हमें पूरा सरस्वती का वो ट्रैक मिल रहा है जो कि अरेबियन सी में जाती है वहाँ पर और हिमालय से शुरू होती है। पूरा वही ट्रैक मिला है और हमें पता है कि सरस्वती नदी थी जो कि महाभारत और ऋग्वेद में मेंशन्ड है। सो इन सारे प्रमाणों से पता लगता है कि महाभारत एक रियलिटी थी। ये तो महाभारत की बात हुई। दूसरी बात है रामायण। अब रामायण रियलिटी है नहीं, उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि पहले डायनासोर्स थे। तो डायनासोर्स आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है। और उसके बाद अगर साइंस पढ़ेंगे तो वो जो पीरियड था तो उसको बोलते हैं क्रिटेशियस पीरियड। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स हुए थे। उसके बाद 35 मिलियन ईयर्स पहले या 30 to 35 मिलियन ईयर्स पहले जो पीरियड था उसको बोलते हैं ईओसीन पीरियड, ओलिगोसीन पीरियड। ये साइंटिस्ट ने अपने नाम बना रखे हैं।
जैसे सालों के नाम होते हैं, महीनों के नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे साइंटिस्ट ने कुछ समय के नाम दिए हुए हैं। तो 30 to 35 मिलियन ईयर्स पहले ओलिगोसीन या इयोसीन पीरियड कहते हैं। उस टाइम साइंटिस्ट कहते हैं कि एक मास एक्सटिंक्शन हुआ है, और उस मास एक्सटिंक्शन में काफ़ी डायनासोर्स मर गए और काफ़ी लोग, मतलब उससे पहले भी एक्सटिंक्शन हुआ था, डायनासोर्स काफ़ी मर गए थे, इसमें काफ़ी लोग मरे। इस वक्त 30 to 35 मिलियन ईयर्स पहले साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ आसमान से मीटियोर्स गिरे हैं। मीटियोर्स कैसे कहेंगे, कुछ बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं धरती पे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, समुद्र का लेवल भी थोड़ा राइज हुआ और बहुत सारे लोग मरे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत जीव जंतु एक्सटिंक्ट भी हो गए 30 to 35 मिलियन ईयर्स पहले। ये साइंस कहती है। अब रामायण क्या कहती है? अगर रामायण का युद्ध कांड पढ़ेंगे, चैप्टर 21 और चैप्टर 52, 53, 54 आप जाके पढ़ के देखिए, उसमें एग्जैक्टली अगर डेट आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली 30 to 35 मिलियन ईयर्स पहले रामायण का युद्ध हुआ है रावण से। अगर आप वायु पुराण पढ़ेंगे तो वायु पुराण में डिस्क्रिप्शंस हैं, रामायण में डिस्क्रिप्शंस हैं। अगर आप टाइम निकालेंगे नक्षत्र के अकॉर्डिंग तो रामायण का युद्ध आज से 35 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है। और हमें पता है, युद्ध कांड में लिखा है, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि 35 मिलियन ईयर्स पहले जब राम का युद्ध रावण से हुआ था तो उस टाइम आकाश से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे थे पृथ्वी पे, मीटियोर्स गिरे थे और बहुत ज़्यादा मास एक्सटिंक्शन हुई थी। और युद्ध कांड में भी लिखा है कि राम भगवान ने अपना तीर समुद्र को सुखाने के लिए उठा लिया था, राम बाण उठाया था। जब राम भगवान ने समुद्र से रास्ता मांगा तो 3 दिन उन्होंने व्रत किया, समुद्र देव नहीं आए, वरुण देव। तो राम भगवान ने अपना रामबाण लगा ला और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। तब समुद्र देवता डर के आए तो उन्होंने कहा कि आप मत चलाइए, इतने सारे जीव जंतु मर जाएंगे, कैसे होगा। तो राम भगवान ने कहा, देखो मेरा बाण और मेरे शब्द एक बार निकल गए तो वापस नहीं आ सकते, तो इस बाण को तो कहीं चलाना पड़ेगा। तब उसके बाद समुद्र देव ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप इस बाण को नॉर्थ डायरेक्शन में छोड़ दीजिए, नॉर्थ वेस्ट। तो राम भगवान ने अपना तीर वहाँ छोड़ा और आज हमें पता है कि जो भी अफ़गानिस्तान और सेंट्रल पर्शिया में जितने भी डेजर्ट्स हैं वो राम भगवान के तीर से बना। और वहाँ पे समुद्र में जब वो बाण गया तो समुद्र का लेवल राइज हुआ और मास एक्सटिंक्शन हुई है, मास डिस्ट्रक्शन हुई है। तो आप देख रहे हैं मैच कर रहा है पुराणों में जो मास एक्सटिंक्शन हुई है और जो राम और रावण का युद्ध हुआ है, और जो साइंटिस्ट कहते हैं कि उस टाइम भी मास एक्सटिंक्शन बहुत सारे लोग मरे हैं। अब उनको ही नहीं पता कि रावण और राम के युद्ध से मरे, वो उनको नहीं पता, मगर वो हमें पता है। और प्लस आसमान से मीटियोर्स और एस्टेरॉइड्स भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। सो ये बिल्कुल डेट मैच होती है। सो रामायण अगर आप डेट मैच करेंगे वायु पुराण रामायण से और साइंस से, एग्जैक्टली मैच होती है। इससे हमें पता लगता है कि रामायण हुई है, रामायण हुई है। और जो इतने सारे लोग मरे हैं वो युद्ध की वजह से मरे हैं, और बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसकी वजह से ही मरे। सो इसलिए हम ये मानते हैं रामायण हुई है। और वैसे भी नासा ने अभी रिसेंटली श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो पुल था राम सेतु, उसको भी नासा इमेज से उन्होंने देखा। इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, राम सेतु समुद्र के नीचे दिखाई देता है, बिल्कुल वो भी मिली हैं चीज़ें। सो आप मतलब ये कहना कि रामायण फिक्शन है, राम कोई नहीं थे, बेवकूफ़ी होगी। आज विज्ञान महाभारत और रामायण को स्थापित कर रहा है कि चीज़ें हुई हैं, ये लोग थे पहले, ऐसा नहीं थे। और आज तक वो कथाएं हमारे समाज में विद्यमान है। अगर कोई ऐसी कहानियाँ होती तो ऐसा नहीं तो कहानियाँ तो आती चली जाती हैं, कौन सब भूल गया, शेक्सपियर, शर्लॉक होम्स, ये तो अभी 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले, 35 मिलियन ईयर्स पहले की कथा आज तक चल रही है। कुछ तो रियलिटी वैसे भी होगी अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, मगर कॉमन सेंस साइड में छोड़ें, हम एविडेंस बेस पे बात करें तो रामायण और महाभारत हुई है। ये रियलिटी, ये फिक्शन नहीं है, ये वास्तविकता है। और हम इनको इस तरह से पढ़ें, इनको एक अंधविश्वास या इतिहास की तरह ना पढ़ें, इनको एक फैक्ट की तरह पढ़ें, तो हमें ज़्यादा फायदा।